नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। अलीगढ़ बुलेटिन में शुरुआत करेंगे। अलीगढ़ मां कामाख्या सेवा समिति के तत्वाधान में 21वें आबू वाची महोत्सव के त्रिदिवसीय आयोजन के प्रथम दिवस पर शिव विवाह का आयोजन श्री बारासैनी धर्मशाला में किया गया। भगवान भूले बाबा और माता पार्वती के शिव विवाह का आकर्षक गायन पंडित अरुण पचौरी के द्वारा किया गया। बीच में सुंदर झांकियों पर भक्त जन नृत्य कर झूम उठे। रात्रि को आरती के बाद आयोजकों द्वारा सभी उपस्थिति भक्तजनों को भोजन कराया गया। इस आयोजन में प्रमुख रूप से विनोद सिंगल, दयाशंकर गुप्ता, सुभाष वर्मा इत्यादि उपस्थित रहे। कार्यक्रम किया गया, कहाँ पर किया गया? ये श्री बारासैनी धर्मशाला मानिक चौक में मां कामाख्या देवी का आम्बुवाची निवृत्ति महोत्सव के उपलक्ष्य में ये 3 दिन का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। मां कामाख्या सेवा समिति से पिछले 20 साल से कर रही है। इस बार ये 21वां कार्यक्रम है। सन 2005 से हमने इसको शुरुआत की थी और आज यहाँ पर भगवान भोलेनाथ और माता गौरा पार्वती के शिव विवाह का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसा कि काफ़ी भक्त उपस्थित हैं, झांकियाँ भी की जा रही हैं। और यहाँ पर रात्रि को 7:30 बजे आरती के उपरांत सब प्रसादी और सभी को भोजन की व्यवस्था की जाएगी। उसके अलावा कल आने वाले बुधवार को बाबा खाटू श्याम जी की भजन संध्या का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। और 26 तारीख को सुबह 8:30 बजे हवन यज्ञ का आयोजन होगा, प्रसाद वितरण होगा, कन्या पूजन होगा। उसके पश्चात 12 बजे से देर रात्रि तक अखंड भंडारे का आयोजन मां कामाख्या की कृपा से हम लोग करने जा रहे हैं। सभी भक्तजनों से, अलीगढ़ की सभी भक्तजनों से मेरी यही प्रार्थना है कि अधिक से अधिक संख्या में मानिक चौक बारासैनी धर्मशाला में आकर के इस कार्यक्रमों में भाग लें और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें, प्रसाद प्राप्त करें। जय माँ कामाख्या, जय माँ देवी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ के मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना इब्राहिम चौधरी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद न्यूयॉर्क को पत्र लिखकर दुनिया में बढ़ती अशांति और युद्ध जैसे हालात की चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि एक देश दूसरे पर हमले के लिए तैयार है, इससे मानवता खतरे में है। मौलाना ने पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक स्तर पर शांति और मानवता के संरक्षक बताते हुए उन्हें सुप्रीम लीडर बनाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी की सोच शांति प्रिय है और भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। वहाँ जीव जंतुओं की जान की भी परवाह की जाती है। मौलाना के अनुसार मौजूदा वैश्विक संकट में नरेंद्र मोदी जैसे नेता की सोच है दुनिया में अमन और शांति ला सकती है। आज हमने एक लेटर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद न्यूयॉर्क के लिए हमने लिखा है। इसमें हमने आज जिस तरह के हालात पूरी दुनिया में बन रहे हैं कि अशांति फैलने को है, एक देश दूसरे देश से लड़ने को तैयार हैं और मानवता को तबाह बर्बाद करने के लिए उतरे हुए हैं। ऐसे में विश्व के स्तर पर एक ऐसे लीडर की आवश्यकता है जिसकी समझबूझ शांति प्रिय हो और पूरी दुनिया के लिए एक अमन की और सलामती की हो। जिस तरह से हमारे देश की संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम की के पूरी दुनिया के इंसान एक परिवार हैं और सभी का दुख एक दूसरे का दुख है और जीव जंतु भी यहाँ तक कि हमारी संस्कृति में उनकी भी जान की भी परवाह की जाती है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और जिस तरह से एक लंबे टाइम से पूरी दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता बढ़ी है और सम्मान बढ़ा है और समय समय पर हमारे प्रधानमंत्री जी से फोन पे बात करके और वैसे भी हमारी देश का सम्मान रखा गया है और मशवरे और शांति के लिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे सुप्रीम लीडर की ज़रूरत है जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है और हमारे भारत की संस्कृति है कि सभी को जो है जीने का अधिकार है और शांति और एक सभी इंसानों को, मानवता को जो है एक परिवार समझना और उनकी जानों की परवाह करना, यहाँ तक कि जीव जंतु की भी परवाह करना। तो ये संभव है कि
हम अब वक्त आ गया है कि सभी देश आपस में लड़ने के लिए और खून खराबा करने के लिए, तबाह करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो एक ऐसी सोच वाले इंसान को, शख्सियत को जो है सुप्रीम लीडर के रूप में दर्जा दिया जाए, और वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो हमने ये लेटर लिख करके मांग की है कि इंसानियत को बचाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी को सुप्रीम लीडर का दर्जा देने की घोषणा की जाए। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे अलीगढ़ के खैर कोतवाली क्षेत्र के झांडला गांव के पास अलीगढ़ पलवल रोड पर गहरे गड्ढे की वजह से एक ऑटो पलट गया, जिसमें उसमें सवार करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को खैर CSC अस्पताल में भर्ती कराया गया। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। ले चलेंगे अलीगढ़ जनपद के लोधा थाना क्षेत्र, जहां एक महिला सोमवार सुबह रोज की तरह दुकान के लिए घर से निकली, लेकिन दिन भर दुकान नहीं पहुंची। शाम तक कोई पता न चलने पर उसके पति ने पुलिस को सूचना दी और रात भर पत्नी की तलाश की। गांव के एक युवक ने बताया कि महिला को कुछ लोग कार में डालकर रेलवे पुल के पास ले गए। मंगलवार को पति ने अपहरण की तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने मामला गुमशुदगी के तौर पर दर्ज कर लिया। आपने देखा क्या पूरी घटना? हमें अलीगढ़ से आ रहा था और रेलवे के पुल के नीचे कार खड़ी थी और चाची जा रही थी, तो कार में बैठी हुई। जो महिला है आपकी चाची लगती है? हाँ। अच्छा। कार कैसे रंग की थी? कार सफ़ेद। सफ़ेद? हाँ सफेद गाड़ी बता रहे हैं। सफ़ेद। कौन से गांव के निवासी हैं? आप भी इस गांव के निवासी हैं? हाँ। अच्छा, कौन सी जगह बैठे हुए देखा था वहाँ पर? जो बैठी नहीं थी, फिर जा रही थी और एक संग बैठ गई गाड़ी में। कौन सी जगह थी वो? ये रेलवे के नीचे। तो गाड़ी का कोई नंबर देखा? गाड़ी का नंबर नहीं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे अलीगढ़ में मत्स्य विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि थाई मांगुर मछली का पालन, बिक्री और सेवन पूरी तरीके से प्रतिबंधित है और ऐसा करने पर जेल तक हो सकती है। सहायक निदेशक डॉक्टर प्रियंका आर्य ने बताया कि विदेशी मछली न केवल मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाती है। ये मछली सड़ा गला मांस खाती है और इसके सेवन से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा रहता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 206 के तहत इसके पालन पर कार्रवाई होती है और विभाग द्वारा समय समय पर छापेमारी व जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं। मैम ये बताइए, जिस तरीके से कहा जाता है कि कुछ मछलियां ऐसी हैं जिसको पालना या बेचना कानूनी अपराध है, जो बैन किया हुआ है, तो आखिर वो कौन सी मछलियां हैं, क्या रीजन है, और अगर कोई पालता या बेचता है तो उसके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई? देखिए, हमारे भारत में कुछ तरीके की मछलियां जो बैन करी गई हैं, उनमें से सबसे प्रथम आती है क्लेरियस गैरीपिनस, यानी कि थाई मांगुर। ये मांगुर यहाँ पे नहीं पाई जाती है। भारत में जनरली आपकी जो देसी मांगुर होती है उसका चलन चलता है, लेकिन ये थाई मांगुर बाहर से आई हुई मछली है, यानी कि एक एक्सोटिक फिश है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो है ही है, साथ ही साथ पर्यावरण के लिए भी बहुत ज्यादा हानिकारक है। जी। तो मैम अगर कोई इसको पालता या बेचता है मार्केट में, तो किस प्रकार का प्रावधान है उसके ऊपर कार्रवाई करनी? हमारे यहाँ पे भारतीय दंड संहिता 206 के अंतर्गत में कार्यवाही इसके अंतर्गत में की जाती है। किसी को भी इनके बच्चे को पालने का प्रावधान नहीं है, ना ही इसका आयात और निर्यात किया जा सकता है। किस तरह का अवेयरनेस स्क्रीनिंग किया जाता है डिपार्टमेंट से? जी, हमारे यहाँ पे विभिन्न तरीके के आप कैंप आयोजित किए जाते हैं, या फिर जब भी मार्केट है वहाँ पे उन लोगों को बताया जाता है कि इस तरीके की मछलियों को ना वो खाएं, ना ही आप इन्हें पालें। चेकिंग वगैरह कोई इस तरह की होती है जो मार्केट के अंदर की? जी, होता क्या है, जैसे ही हमारे को सूचना प्राप्त होती है तो पुलिस के माध्यम के साथ में और साथ ही साथ तहसील के माध्यम से हम इनमें इन्फोर्समेंट करते हैं। मैम इस मछली में आखिर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से इसको बैन किया? ये मछली कार्सिनोजेनिक है, यानी कि ये क्या करती है, आपका जो भी सड़ा गला मांस होता है उसे खाती है, और ये मांस अगर कोई भी व्यक्ति इसे खा ले तो उसके जो इनऑर्गेनिक मटेरियल या ऑर्गेनिक मटेरियल है वो हमारे बॉडी में जाते हैं और कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर रोग होने का कारण बनते हैं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे अलीगढ़ थाना क्वारसी क्षेत्र की ओर, जहां एक प्लॉट पर काम कर रही महिला के साथ भूमाफियों द्वारा मारपीट और फायरिंग करने का मामला आया सामने। महिला ने आरोप लगाया कि दर्जन भर युवकों ने उसके घर पर हमला कर उत्पात मचाया, अभद्रता की और गाली गलौज की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया है। पीड़िता ने बताया कि उसे और उसके परिवार को भूमाफियाओं से जानमाल का खतरा है। देर रात हुई इस घटना के बाद भयभीत महिला ने थाना क्वारसी में तहरीर दे दी है। क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम अफसाना है। कहाँ की रहने वाली हैं? भैया हम बरौली के हैं। क्या हुआ है आपके साथ? भैया हमारे साथ ये हुआ था, हमारे एक प्लॉट है पटवारी नंगले पे,
मंजूरगढ़ी अहमदपुर के गेट के सामने। हम वहाँ अपने प्लॉट पे गए थे, तो हम वहाँ साफ सफाई करा रहे थे। हमारे पुराने कैमरे खराब हो गए थे, हम नए लगवा रहे थे। इतनी इसी मौके पे हमारे घर कुछ गुंडे आए वहाँ, मतलब 10 से 12 लोग थे वो। ठीक है भैया, हम गए, उन्होंने हमको आते ही मारने कूदने गाली गलौज शुरू कर दिया, जान से मारने की धमकी देने लगे। कितने लोग थे? हम भैया, मैं तो अकेली थी, मेरी चौकीदारनी थी और कोई नहीं था। बाद में मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने उनको भी बहुत बदतमीजी की और जान से मारने की धमकी दी थी। तमंचा भी चलाया, वो मिस हो गया था भैया। और अब हम चाहते हैं वो हमें उनसे जान का अपनी का बहुत बड़ा खतरा है, वो मार देंगे, हमें धमकी देके गए हैं। आपने थाने में शिकायत की कुछ? जी भैया, मैं अभी करके आई हूँ थाने में शिकायत। घटना कब की है ये घटनी हाँ कल की है, कितने बजे की घटना? 11 बजे के आसपास की है रात को। कल पुलिस भी आई थी क्या? जी भैया, आई थी 100 नंबर की पुलिस। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मुझसे पूछताछ ऐसे उन्होंने शिकायत बताई, तो उन्होंने कहा था कि तुम मैडम चौकी आ जाना या थाने आ जाना। आज थाने गई थी? जी भैया, मैं थाने गई थी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा था कि चलो हम देखते हैं। आप क्या चाहती हो? भैया, मैं चाहती हूँ इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इन्होंने बहुत गुंडागर्दी करी है, हमको बहुत डराया, बहुत गाली दी है गंदी गंदी। क्या नाम है आपका? मेरा शौकत अली नाम है साहब। कहाँ के रहने वाले हैं? बरौली के रहने वाले हैं साहब। क्या हुआ है? पर ये हुआ है कि हमने एक प्लॉट लिया है मंजूरगढ़ी अहमदपुर गेट के सामने पटवाई नंगला पे। तो वहां पे कल मेरी पत्नी उसकी साफ सफाई कराने गई। कुछ हमारे पुराने कैमरे खराब हो गए, तो वो नए कैमरे लगवाने गई। उसके बाद कुछ गुंडे आए साहब, वो बैठी हुई थी। आते ही उन्होंने मतलब यह है कि बिल्कुल जान लेने के हिसाब से उनने बदतमीजी और हमला कर दिया। हमला करने के बाद साहब मेरी वहाँ चौकीदारनी भी रहती है शीला, उनके साथ भी बदतमीजी कर दी। और उसके बाद जब मुझे पता लगी साहब, मैं वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद उसने मतलब यह है कि मुझे भी पकड़ लिया। पकड़ने के बाद साहब मुझ पे फायर करा, वो मिस हो गए ना, मुझे भी जान से मार देते साहब। हमें आशंका है मेरे परिवार की कभी भी ये लोग साहब हत्या करा सकते हैं। और हमारी साहब रिपोर्ट लिख के कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। गुंडों जी साहब, हमने रात तो हम डर के मारे नहीं गए, हमें ये रात रास्ते में ही मार देते। हमने मतलब ये कि साहब सुबह शिकायत भेजी है थाने में। वैसे मौके पे वहाँ 100 नंबर पुलिस भी पहुंची थी, 112 नंबर। उनने बोले कि अब यह है कि आप मतलब अपनी बरौली चले जाओ जैसे भी है, और मतलब यह है कि इनसे अब कोई आप वो मत करो और अपनी शिकायत चौकी में और थाने में पहुंचा दो। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ के बाराद्वारी स्थित 150 वर्ष पुरानी मूंछों वाले हनुमान मंदिर में इन दिनों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। ये सिद्धपीठ ब्रिटिश काल की एक चमत्कारी घटना से जुड़ा है, जिसमें एक अंग्रेज अधिकारी को हनुमान जी ने सपने में दर्शन देकर दंडित किया था। विशेष बात तो यह है कि मंदिर में हनुमान जी की मूंछों वाली प्रतिमा स्थापित है, जो स्वयंभू माना जाता है और दूर से भी साफ दिखाई देती है। हर मंगलवार और शनिवार को यहाँ मेला लगता है, जिसमें दूर दराज से भक्त भंडारा, कीर्तन और हवन कर मन्नतें पूरी करते हैं। मेरा नाम अंजू शर्मा है और ये मंदिर लगभग 150 वर्ष पुराना है और इस मंदिर से हमारी बहुत सारी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं और मेरी ही नहीं, यहाँ आने वाले लाखों भक्तों की आस्थाएं इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। और इस मंदिर पर आज से नहीं 150 वर्षों से मैंने ये देखा है, लगभग 25 साल के करीब मुझे हो गया यहाँ आते आते। मैंने ये नोट किया है कि यहाँ जो भी भक्त आता है वो पूरी श्रद्धा के साथ आता है और उसकी जो भी मन्नत होती है और अगर वो उसे मांगता है तो सच्चे दिल से उसकी वो मन्नत पूरी होती है। और आप ये देखिए कि मंगल और शनिवार के दिन यहाँ लाखों भक्तों की भीड़ होती है, नीचे से लेकर ऊपर तक जगह नहीं होती है। और हम सभी भक्तों की आस्था, मंदिर परिसर में जो भक्त हैं उन सभी की आस्था इस मंदिर से बहुत जुड़ी हुई है और इन्हें मूंछों वाले मंदिर, मूंछों वाले हनुमान जी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो मूंछों वाले बाबा हनुमान जी की बहुत बहुत कृपा हम सब भक्तों पर है और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये हमारे भक्तों की ये आशा हमेशा भगवान बालाजी महाराज पूरी करते रहेंगे और हमें इसी तरह यहाँ बुलाते रहेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम पिंकी गोयल है और मैंने मंदिर
मंदिर के बारे में खूब सुना था, मूंछों वाले मंदिर के बारे में। तो मैं आज पहली बार ही आई हूँ मंदिर में, इस वाले में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत यहाँ की आस्था भी बहुत ज्यादा है यहाँ की, तो सभी लोग आए हैं, सबने प्रसाद ग्रहण करा, खूब अच्छा लगा। यहाँ पे भजन कीर्तन हुए, बहुत ही अच्छा लगा। शिव विवाह हुआ था यहाँ पर। यही आस्था अपनी 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 सबकी श्रद्धा होती है, जो मन्नत मांगोगे पूरी होगी, तो सबकी अपनी अपनी आस्था है। तो नहीं, लोगों वालों से सुना था मैंने, तो मैं पहली बार ही आई हूँ। मैं तो खैर मेरे रहती भी अलीगढ़ में हूँ, पर मैं कभी आई नहीं यहाँ पर, पहली बार ही आई हूँ यहाँ पर, तो मुझे अच्छा लगा यहाँ पर आकर। तो मेरा नाम अजय शुक्ला, महंत सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर, महावीरगंज, हरिगढ़। मैं ये विग्रह आप अलीगढ़ में महावीरगंज में आप देख रहे हैं, जो विग्रह सामने है आपके, ये स्वयंभू है, निकली हुई मूर्ति है। बाबा का चमत्कार चारों तरफ फैला हुआ है। सभी भक्तों की हर तरह की मनोकामना यहाँ पे पूर्ण होती है। यहाँ पर जो भक्त जिस प्रकार की मनोकामना लेके आता है, बाबा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये विग्रह आज से करीब 150 वर्ष पुराना है। ये स्वयं निकली हुई मूर्ति है और ये स्वयं श्रृंगार देख रहे हैं आप बाबा का, जो मूंछों वाले नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। जिस जिस भाव से लोग देखते हैं, जिस जिस भाव से लोग मानते हैं, कोई मूंछों वालों नाम से, कोई सिद्धपीठ के नाम से, कोई संकट मोचन के नाम से, कोई हनुमान जी के नाम से, सभी अपने अपने भाव के अनुसार बाबा का नाम दिए हुए हैं। और हमारा मानना है कि ये ऐसी मूर्ति, ऐसा विग्रह आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ से करीब 1000 मीटर दूरी से भी बाबा के दर्शन होते हैं, जो नीचे से बहुत दूर से लोग दर्शन करते हैं और साफ दर्शन होते हैं। बहुत से लोग नीचे से दर्शन करते हैं और मनोकामना अपनी प्राप्त करते हैं। मंगल शनिवार को यहाँ भक्तों का अपार भीड़ रहती है और अपनी अपनी मनोकामना लेकर भक्त आते हैं। यहाँ पर हर तरह के भक्त हैं। कोई अपनी सवामनी के भोग के मनोकामना लेकर आता है, कोई प्रसाद की मनोकामना लेके आता है, कोई भंडारा कराता है, कोई शिव विवाह कराता है। रोज से कार्यक्रम यहाँ पे रहते हैं और जो मनोकामना लेकर भक्त अपनी आता है, सारी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। आस्था बहुत है। यहाँ से शहर ही नहीं, आसपास के जिले ही नहीं, बहुत दूर दूर के काफी जिलों के लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मनोकामना भाव के अनुसार पूर्ण करते हैं। ये बताया गया कि सपने में किसी ने दर्शन दिया। ये विग्रह जो सामने है, अंग्रेजी शासनकाल का विग्रह है। एक समय अंग्रेज शासनकाल का ऑफिसर जो था, वो एक सिपाही को अपने यहाँ दंडित करता था। वो रोज दर्शन करने आता था, वो दंडक करता था और कहता था, तुम्हारे बाबा में क्या शक्ति है, तू ऐसा क्यों वहाँ पूजा करने जाता है, मुझसे वाले हनुमान जी बंदर की पूजा क्यों करता है। एक दिन वही ऑफिसर को बाबा सपने में आए और उसी रूप में आए जिस रूप को उसने अपमानित किया था, बंदर रूप में, और उसके शरीर को तहस नहस किया। और तहस नहस करने के बाद सुबह वो ऑफिसर उठता है, यथावत अपने शरीर में वही स्थित पाता है जो सपने में देखता है, और फिर वो आता है, बाबा से माफी मांगता है और पूजा अर्चना करता है और भक्तों को यहाँ के बारे में अपनी कहानी बताता है और भक्त यहाँ पे और जुड़ते गए। ये 150 वर्ष पहले की कहानी है, जैसा लोगों बताते हैं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।